नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 8। आशा करती हूं इससे पहले के सभी अध्यायों का श्रवण आपने अवश्य ही किया होगा। आज हम अध्याय 8 का श्रवण करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करूंगा, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर वंदनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवाए और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उनके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु जी का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसरी बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें और फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव ही प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा के समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है अथवा सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है।
ब्रह्मा जी ने कहा, नारद अब आकाश दीप का महात्म्य सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर हो और आकाश दीप का दान करता है वह सब लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होते थे और कोमल तुलसी दल से भगवान विष्णु जी की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप देते थे। दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते थे, दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वस्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े, इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीपदान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाश दीप देते थे। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री पुत्र पौत्र और स्वजनों के साथ 1 लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा आदि आयुधों से सुशोभित पीतांबरधारी विष्णु का दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के ही समान सुखपूर्वक रहने लगे। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आकाश दीप विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते हैं। एकादशी से तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना चाहिए। नमः पितृभ्य प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं उनके वे पितृ नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान में दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीप जलाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है वह नरक में नहीं पड़ता। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को प्रस्थान किया। जो कार्तिक मास में हर प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में कोई गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीप जलाकर बार बार जय जय का उच्चारण करके राजराजेश्वर हो गया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक मास में विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। जो भक्ति से रहित है वह यदि सुवर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तब भी भगवान उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता है। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए।
अब तुम तुलसी का महात्म सुनो। वह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। महामुने, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है, वह उतने से ही पाप मुक्त और ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। जिस घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका घर तीर्थ के समान हो जाता है। वहाँ यमदूत नहीं आते हैं। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय और अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं, वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता है। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी मैया की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ कार्तिक मास महात्म के अध्याय 9 के साथ। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।